क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स हैं, दोनों कंडक्टिंग हैं, इनके बीच का जो मीडियम है उधर आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K=5 इंसर्ट कर दिया है। अंदर वाला सिलेंडर को आपने क्यू चार्ज दिया है। ऑफ कोर्स अगर आप अंदर वाले को क्यू चार्ज देंगे तो वो उसके आउटर सरफेस पे यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे -Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्मिनेट होना पड़ेगा, राइट। तो क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि यहाँ पे अपन ने एक प्लेन बना लिया और इस प्लेन से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो है वो अपन को कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकल रही होंगी, ठीक है, हर जगह ऐसे रेडियली आउटवर्ड। तो मैं इस पूरे सिस्टम को कंसिडर कर सकता हूँ एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जैसे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं तो इस रीजन में प्रेजेंट, लेकिन पैटर्न जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा क्योंकि सिलेंड्रिकल रीजन है एंड वी नो दैट सिलेंड्रिकल रीजन के लिए 2k λ/r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r वाला रिलेशन चलता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि अगर मेरे को इस लाइन में से फ्लक्स निकालना है तो ये वाला रीजन जो है लाइन का, ये वाला जो रीजन है आप कह सकते हैं यहाँ पे ये वाला रीजन, इसमें से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है जो यहाँ से फ्लक्स पास हो। तो फ्लक्स पास सिर्फ इस रीजन से हो रहा है और इस रीजन से हो रहा है। तो एक बात यहाँ पे साफ साफ क्लियर है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इतने एंगल से पास हो रही है, ये वाले थीटा एंगल से पास हो रही है, उतनी की उतनी ही यहाँ से इस लाइन से भी तो पास हो रही है, उतना ही फ्लक्स, ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, जितना फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है सेम उतना फ्लक्स इधर से भी निकल रहा है। समझ में आई बात? सो हम यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स लगाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें मेरे को ये वाला एंगल चाहिए θ1 और ये वाला एंगल चाहिए θ2, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही मेरे को एंगल चाहिए इस साइड पे भी और वही सेम इस साइड पे भी आएगा, तो लास्ट में इसको डबल कर देंगे। θ1 निकालने के लिए ये ट्रायंगल यूज़ करूँगा, बेस मेरा r है, हाइपोटेन्यूज मेरी √2r है, तो r/√2r बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 45 डिग्री आ गया। cos θ2 के लिए बड़ा वाला ट्रायंगल लूँगा मैं, ये r है और ये आपके पास 2r है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे 60 डिग्री आएगा, दोनों का डिफरेंस है 15 डिग्री आएगा। तो ये जो मेरे पास एंगल बन रहा है ये 15 डिग्री या π/12 है। नाउ वी नो दैट टोटल फ्लक्स इज़ यूनिफॉर्मली कमिंग आउट रेडियली फ्रॉम 360 डिग्री, तो हम मान सकते हैं कि टोटल फ्लक्स जो है वो रेडियली ऐसे 360 डिग्री से बाहर आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे। सो फ्लक्स इज कमिंग आउट लाइक दिस इन दिस पैटर्न। सो टोटल फ्लक्स विल बी Q/K∈0 बिकॉज इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो K/ε0 टोटल फ्लक्स हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स जो है इस पूरे रीजन में से, इस पूरे सर्कल में से, अगर मैं ये सर्कल बना दूँ तो इसमें से फ्लक्स पास हो रहा है Q/K∈0, लेकिन ऑफ द टोटल फ्लक्स कमिंग रेडियली ओनली π/12 मतलब 15 डिग्री, डबल कर देंगे 30 डिग्रीज, 15 डिग्रीज यहाँ से और सिमिलर पैटर्न ये यहाँ से, ये वाला 15 डिग्रीज। तो मेरे को टोटल 30 डिग्रीज से फ्लक्स पास होता हुआ चाहिए, यानी कि π/6 रीजन में से फ्लक्स पास होता हुआ चाहिए। तो π/6 रीजन, अगर टोटल 360 डिग्री में से इतना पास हो रहा है तो π/6 यानी कि π/6 से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा 30 डिग्री से पास हो रहा होगा वो 1/12 होगा फ्रैक्शन में, राइट। अगर 90 डिग्री से पास हो रहा होता, सपोज अगर मैं मानूँ कि मेरे को फ्लक्स चाहिए इतने रीजन में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये 90 डिग्री एंगल में, तो वो 1/4 हो जाता, ठीक है ना, 1/4 आ जाता। तो ऐसे 180 डिग्रीज आ जाता है, यानी कि 1/2 आ जाता। तो सिमिलरली 30 डिग्रीज का मतलब 1/12 में डिवाइड हो रहा है फ्लक्स, ठीक है, 1/12 पोर्शन में डिवाइड हो रहा है। तो टोटल पोर्शन में से जो फ्लक्स निकल रहा है, टोटल इस रीजन में से जो फ्लक्स निकल रहा है वो है अपना Q/5ε0 और मेरे को इसका 1/12 चाहिए, तो वो हो जाएगा Q/60ε0। सिंपल, कोई इंटीग्रेशन वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस एंगल इज सेम एज द फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस रीजन, राइट, सेम फ्लक्स। सो सेम चीज़ नीचे भी हो रही है। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन।